सादर वंदन, अभिनंदन, नमस्कार साथियों। मैं संध्या बोध परडेका नोवर से, और आज आप सभी के सामने अपने उद्गार, अपने शब्द प्रस्तुत करने की अनुभूति चाहती हूँ। सर्वप्रथम कवि समाज रावत सर का तहे दिल से आभार, शुक्रिया, जय नसीबी, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान किया। स्वर्गीय श्री मुखराम माकर जी को सादर वंदन, नमन। शंकर लाल जी जांगीर, रणवीर जी गोदारा, ओम प्रकाश जी पारेख, रूप सिंह जी राजपुरी, रंगलाल जी बिश्नोई, सुभाष जी सोनी, डॉक्टर नीता अग्रवाल, सुरेंद्र पाल जी सोनी, सुनील कुमार जी और डॉक्टर विजय कुमार पटेल, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, थैंक यू। जो भी साथी लाइव हैं, मेहरबानी करके मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों आप लोगों तक क्लियर है या नहीं। नमस्कार जोगा सिंह जी, बहुत समय बाद आपसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मुझे अवगत करवाएं कि आवाज़ और वीडियो ठीक ठाक आ रहे हैं या नहीं। जी, आपको बड़ा सुना है जोगा जी सूरतगढ़ से कॉटन सिटी चैनल पर, शुक्रिया। यदि इजाज़त हो तो मैं शुरुआत करूं। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी साथी लाइव है, लेकिन कमेंट जो है सिर्फ जोगा जी के ही आ रहे हैं। कोई समस्या है तो बताएं। बताइए साथियों, शुरुआत की जाए। शुक्रिया विजय जी, आभार। नमस्कार सनी जी, रामनिवास जी, शुक्रिया। चलिए, जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर शुरुआत करते हैं। कविता कहना खैर ठीक नहीं होगा। मुझे यूँ लगता है कि अपने आप को कवि कहना या कवि की श्रेणी में रखना मेरे लिए शायद बहुत कठिन है। बहुत छोटी हूँ मैं भी उस चीज़ के लिए। ये बस कुछ मेरे जीवन अनुभव है जिन्हें मैंने शब्दों में ढालने का प्रयास किया है। और जो मेरा पहला अनुभव जिसे आप कह सकते हैं वो स्कूल लाइफ का, शुरुआती जीवन का, और एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक माँ बरसात के मौसम में कैसे अपने परिवार को, अपने आप को, अपने बच्चों को संभालती है, उसका एक चित्रण है। और मरम को महसूस कीजिएगा। शीर्षक है मेरी माँ। कि लकड़ी उपले और चूल्हे को सूखा रखने के लिए दौड़ रही है मेरी माँ। लकड़ी उपले और चूल्हे को सूखा रखने के लिए दौड़ रही है मेरी माँ, और इस चक्कर में भीग गई है खुद अंदर तक। और इस चक्कर में भीग गई है खुद अंदर तक। चूल्हे को ढकने की मशक्क़त में कम पड़ गए हैं बर्तन। चूल्हे को ढकने की मशक्क़त में कम पड़ गए हैं बर्तन। इसी बीच याद आई पशुओं के ठाण में रखी सड़ी गली तूड़ी। और इसी बीच याद आई पशुओं के ठाण में रखी सड़ी गली तूड़ी। दौड़ती है माँ, दौड़ती है माँ उसे निकालने के लिए, तभी टपकने लगता है
सरकंडे की टूटी फूटी छत वाला एकमात्र कमरा। तभी टपकने लगता है सरकंडे की टूटी फूटी छत वाला एकमात्र कमरा, जिसमें बिल्कुल सिमटे हुए बैठे हैं मेरे 6 भाई बहन और पिता, जिसमें बिल्कुल सिमटे हुए बैठे हैं मेरे 6 भाई बहन और पिता। पर मेरी माँ लगी है छत की मरम्मत में। मेरी माँ लगी है छत की मरम्मत में, बिना सीमेंट और कंक्रीट के मात्र बालू से ही कर रही है कोशिश हमारी सुरक्षा की। मेरी माँ लगी है हमारी छत की मरम्मत में, बिना सीमेंट और कंक्रीट के मात्र बालू से कर रही है कोशिश हमारी सुरक्षा की। तैर गए हैं बर्तन, भीग गए हैं गुदड़े, याद आया माँ को कोने में रखा थोड़ा सा आटा। कि तैर गए हैं बर्तन, भीग गए हैं गुदड़े, याद आया माँ को कोने में रखा थोड़ा सा आटा। उतरती है जल्दी जल्दी, इसी जल्दी में गिर पड़ती है माँ। उतरने का मतलब कि माँ अब तक जो है वो छत की मरम्मत में लगी थी। कि उतरती है जल्दी जल्दी, इसी जल्दी में गिर पड़ती है माँ। अपनी चोट भूलकर भी याद है बच्चों का पेट, अपनी चोट भूलकर भी याद है बच्चों का पेट। एक हाथ को बांधे एक ही हाथ से गूंथ रही है थोड़ा सा आटा। एक हाथ को बांधे एक ही हाथ से गूंथ रही है थोड़ा सा आटा। 3 ईंटों को खड़ा कर बनाया है चूल्हा। और मेरे ख्याल से हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने ये दिन देखे होंगे। जिन्होंने देखा है वो महसूस अवश्य करेंगे कि 3 ईंटों को खड़ा कर बनाया है चूल्हा। रोटी बनाते बनाते खो गई विचारों में, रोटी बनाते बनाते खो गई विचारों में। करने लगी बातें खुद से ही, शायद याद कर रही है, शायद याद कर रही है कुछ और जो रह गया है बाहर। इसी बीच जलने लगी रोटी, इसी बीच जलने लगी रोटी। हाथ से उतारने में जल गई उंगली, क्योंकि चिमटा तो काफ़ी दिनों से कर रहा है काम चूल्हे की पाती का। क्योंकि चिमटा तो काफ़ी दिनों से कर रहा है काम चूल्हे की पाती का। कम पड़ गई हैं रोटियाँ, कम पड़ गई हैं रोटियाँ, टंटोलती है माँ अस्त व्यस्त सामान के बीच आटे की थैली। कम पड़ गई हैं रोटियाँ, टटोलती है माँ अस्त व्यस्त सामान के बीच आटे की थैली। पर बिल्कुल खाली है वो, पर बिल्कुल खाली है वो। करती है माँ समझौता खुद से ही, भूखी रह लूँगी आज तो क्या। करती है माँ समझौता खुद से ही, भूखी रह लूँगी आज तो क्या। और मैं देखती हूँ हमारे अगले वक्त की रोटी के लिए भूखे ही गुजरता है माँ का वक्त। और मैं देखती हूँ अगले वक्त की रोटी के लिए भूखे ही गुजरता है माँ का वक्त। कांपते पति और बच्चों को ठंड से बचाने में माँ खुद बच जाती है कथरी ओढ़ने से। कांपते पति और बच्चों को ठंड से बचाने में माँ खुद बच जाती है कथरी ओढ़ने से। रात भर बैठी रहती है दुबकी एक कोने में, क्योंकि 2 खाटों पर तो जैसे तैसे पति और बच्चों को सुलाया है माँ ने। यूं ही बीत जाती है रात, यूं ही बीत जाती है रात। और फिर माँ की वही मशक्क़त, कि यूं ही बीत जाती है रात और फिर माँ की वही मशक्क़त। ना बाहर की हालत सुधरती है, ना माँ की दिनचर्या। सोचती हूँ मुझे सूखा रखने में कहाँ तक भीगी है माँ। सोचती हूँ कि मुझे सूखा रखने में कहाँ तक भीगी है माँ। मेरा पेट पालने के लिए कितनी रातें करवटें बदलते काटी हैं माँ ने। क्या ज़िंदगी भर में भी हिसाब लगा पाऊँगी माँ की चोटों का। क्या ज़िंदगी भर में भी हिसाब लगा पाऊँगी माँ की चोटों का। धन्यवाद जी। जोगा जी, हम सब की ज़िंदगी की शुरुआत जब माँ से है तो निश्चित ही मेरा दायित्व बनता है कि मैं शुरुआत माँ से करूं। और आप सभी का बहुत आभार, राजेंद्र जी को, शिवपाल जी, मांगीलाल जी,
विजय जी और कुछ नाम जो अभी मुझे प्रदर्शित नहीं हो रहे, आप सभी का हौसला अफजाई करने के लिए शुक्रिया। जय नसीबी जी, माँ चीज़ ही ऐसी है, माँ का जज्बा खैर इस दुनिया में सबसे अलहदा, सबसे मजबूत, सबसे ऊंचे दर्जे का है। तो खैर मैंने कोशिश भर की है, जो मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। तवज्जो दीजिएगा कि ओढ़ के गम का पर्दा निकला है कोई, ओढ़ के गम का पर्दा निकला है कोई, पत्थर होकर भी मोम बन के पिघला है कोई। कि ओढ़ के गम का पर्दा निकला है कोई, पत्थर होकर भी मोम बनकर पिघला है कोई। और वफा का अंजाम मिला है किसी को यूँ देखिए, वफा का अंजाम मिला है किसी को यूँ देखिए। समा को छूकर फिर परवाना जला है कोई, समा को छूकर फिर परवाना जला है कोई। और पाई है सजा सच का साथ देकर यूं, पाई है सजा सच का साथ देकर यूं। फिर मंसूर सूली पर झूला है कोई, फिर मंसूर सूली पर झूला है कोई। शुक्रिया रूप सिंह जी। और रेतीले धोरों पर कांटे भरे पथ पर, रेतीले धोरों पर कांटे भरे पथ पर खून के निशान बनाता चला है कोई। और दर्द की आंधियों के सहते सहते थपेड़े, दर्द की आंधियों के सहते सहते थपेड़े आज फिर खुदा के घर हो चला है कोई। खा के तन का मांस पीकर रक्त का प्याला, खाकर तन का मांस पीकर रक्त का प्याला। इस दुनिया में एक और गरीब पला है कोई। और किस पागलपन में कर रहे हो खड़ी दीवारें, किस पागलपन में कर रहे हो खड़ी दीवारें। मुकाम दीवारों से हवाओं का रुख बदला है कोई, मुकाम दीवारों से हवाओं का रुख बदला है कोई। शुक्रिया विजय जी, आपकी ही बनिस्बत मैं यहाँ हूँ। सोचा नहीं था कभी कि इतने अहले दर्जे के लोगों से पुनः रूबरू होना, मुझे कहना चाहिए, मुझे मौका मिलेगा। रूप सिंह जी को, जोगा सिंह जी को, शिवपाल जी को और कोद साहब को, आप सभी को सुनते हुए मैंने लिखना सीखा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझ में एक झिझक होगी, और यदि कुछ भूल हो तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। जी हाँ, असल में मंसूर साहब को मैंने थोड़ा पढ़ा है, और जहाँ तक मुझे ध्यान है सूफ़ी संतों में पहले व्यक्ति थे जो सत्य के लिए फांसी चढ़ाए गए, तो निश्चित ही उनको याद करना बनता है। जी सुरेश जी शुक्रिया। और यदि आप लोगों को एतराज़ नहीं हो तो मैं बीच में राजस्थानी को भी तवज्जो देना चाहूँगी, उम्मीद आप सभी स्वीकार करेंगे। और अब जो कविता मैं पढ़ना चाह रही हूँ वो अपने विद्यालय जीवन के विदाई समारोह में मैंने अपने परम आदरणीय गुरुदेव को समर्पित की थी। अभी वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे, और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही पधारेंगे। आप भी सुनिएगा कि मैं हाँ पंछी 4 दिनारा वक्त पड़ा उड़ जावाला, मैं हाँ पंछी 4 दिनारा वक्त पड़ा उड़ जावाला। म्हारा प्यारा बाबला मैं मुड़गे नहीं आवाला, म्हारा प्यारा बाबला मैं मुड़गे नहीं आवाला। शुक्रिया गगन जी, मांगीलाल जी, विजय जी, अश्वजीत जी, बहुत शुक्रिया जी। जोगा जी कि मैं हाँ पंछी 4 दिनारा वक्त पड़ा उड़ जावाला, म्हारा प्यारा बाबला मैं मुड़गे नहीं आवाला। गासी कोयलड़ी प्यारी कूक सी कुरंजा न्यारी, गासी कोयलड़ी प्यारी कूक सी कुरंजा न्यारी। पण सुनी रेसी बगिया थारी भे पाछा ने आवाला, पण सुनी रेसी बगिया थारी भे पाछा ने आवाला। आसी सावण भादवो छासी घटावा मतवारी, आसी सावण भादवो छासी घटावा मतवारी।
अरे भीग सी पलका थारी पण मैं आंसू ने पूछा ना, भीग सी पलका थारी पण मैं आंसू ने पूछा ला, और जद कदेई आवेला छूर मनेया मस्त बयार, जद कदेई आवेला छूर मनेया मस्त बयार, मारा सुख दुखरा हाल थाने सगड़ा सुनावेला, और भर आसी आंखड़ियाँ डबर, भर आसी आंखड़ियाँ डबर जद दिखा लानी में, भर आसी आंखड़ियाँ डबर जद दिखा लानी में, घर रे कूणे कूणे में भे थाशू बतड़ावा ला, पाओ ला सजा थे बाप होवण री माशू। एक बेटी जो है वो अपने पिता से कहना चाह रही है कि पाओ ला सजा थे बाप होवण री माशू, पण मारा बाबला ने थाने क्षमा नहीं कर पावा ला, बाप होवण रो कर्यो हरेक फर्ज थे अदा, बाप होवण रो कर्यो हरेक फर्ज थे अदा, बेटी होवण रो कर्ज ये भी चुकावा ला, नेहा पछे 4 दिनारा वक्त पड़या उलझावा ला, मारा प्यारा बाबला ये पाछा नी आवा ला, ये मुड़गे नी आवा ला। मैं पर्लिका से हूँ और आप सभी को विदित भी है कि पर्लिका हमेशा समर्पित रहा है। एक परंपरा, एक रीत, उस रीत का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। जी थानेश्वर जी, पर्लिको असल में कवियाँ खातर ही फेमस है, प्रसिद्ध है, और राजस्थानी भाषा रे कवियाँ खातर विशेष तौर किसान जी, विनोद जी, सोनी जी बहुत बड़ा बड़ा नाम है। मैं तो खैर बांगी चरण धूलियों बस प्रयास करा के बांगी नक्शे कदमा पर चाल सका। जी शुक्रिया जोगा सिंह जी। माँ के लिए 2 छोटी छोटी कविताएं। कविताएं खैर नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरे जीवन के अनुभव भर हैं कि भूल जाती हूँ मैं नई चप्पलों की जिद, भूल जाती हूँ मैं नई चप्पलों की जिद, ये देखकर कि माँ तो अब तक पहन रही है मेरी पिछली बार की चप्पलें, कि भूल जाती हूँ मैं नई चप्पलों की जिद, ये देखकर कि माँ तो अब तक पहन रही है मेरी पिछली बार की चप्पलें। जी थानेश्वर जी, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार सुभाष जी, शुक्रिया शुक्रिया विजय जी। महज 2 पंक्तियाँ, लेकिन आप सार महसूस कीजिएगा कि मेरे घर में कोई नौकरानी नहीं, मेरे घर में कोई नौकरानी नहीं, पर मेरी माँ कभी मालकिन नहीं बनी, मेरे घर में कोई नौकरानी नहीं, पर मेरी माँ कभी मालकिन नहीं बने। और ये होता है हम सब के साथ कि हम घर की सबसे मजबूत कड़ी, सबसे अहम हिस्से को सम्मान देना भूल जाते हैं। फिर वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, हम सब जो चाहते हैं वो अपना रुतबा, रोब, अपना अहम, अपना दम, ऊर्जा रखना। लेकिन यदि वो 1 या 2 दिन के लिए भी घर से निकल जाएं, चले जाएं, ना रहें, तो महसूस होता है कि उनके बिना घर घर नहीं है। निवेदन भर बस कि इज्जत किया करें उनकी। और मुमकिन है मेरे शब्दों में आपको फेमिनिज्म की बू आए, नारीवाद की बू आए, तो आने दीजिएगा, क्योंकि मैं जिस तबके से हूँ, कुदरत ने मुझे जिस वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया, तो निश्चित ही मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस वर्ग की समस्याओं का, उस वर्ग के दर्द का, माफ़ी बीच में कोई कॉल आ गया था जी, शुक्रिया। तस्लीमा नसरीन असल में शुरुआती दिनों से ही मेरी पसंदीदा लेखिका रही हैं, और ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या, एक छोटी सी वारदात कह सकते हैं आप। और मुझे लगता है कि हर लड़की कहीं न कहीं, कभी न कभी उन हादसों से रूबरू होती है, और उस हादसे से जो मुझ में एक कुंठा, एक दर्द, एक पीड़ा पनपी, उस पीड़ा को मैंने उस समय नाम दिया था उताल हवा। यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो तस्लीमा नसरीन के आत्मकथांश का भी नाम उताल हवा है। सुनिएगा। ज्यों ज्यों उताल हवा
छूने लगी है मुझे, ज्यों ज्यों उताल हवा छूने लगी है मुझे, बढ़ने लगे हैं वहशी हाथ भी मेरी ओर। आप संभवतः जानना चाहेंगे कि उताल हवा का अर्थ क्या है, तो आप इसे कामुकता तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन किशोरपन की जो सीमा है या यौवन का जो समय आरंभ होता है, उससे आप इसका अभिप्राय लगा सकते हैं। जितना मैंने तस्लीमा जी को पढ़कर समझा उस हिसाब से सुनिएगा कि ज्यों ज्यों उताल हवा छूने लगी है मुझे, बढ़ने लगे हैं वैसी हाथ भी मेरी ओर। एक ही झटके में मुझे पीस देने की ललक की लाली भरी बड़ी बड़ी कोटरों सी आंखें, एक ही झटके में मुझे पीस देने की ललक की लाली भरी बड़ी बड़ी कोटरों सी आंखें देखती हैं मुझे घूर के। शाह अंधेरे में मुझे घेरने की ताक में मच्छर मारते रहते हैं कई जोड़ी हाथ। शाह अंधेरे में मुझे घेरने की ताक में मच्छर मारते रहते हैं कई जोड़ी हाथ। जाने कितने दिमागों में भर चुका है कीचड़ मेरे लिए, हर पल मुझे मसलने की बेचैनी में बढ़ते हैं कई कई हाथ मेरी ओर, मेरे उभारों की ओर। झटक देती हूँ मैं गर्दन, झटक देती हूँ मैं गर्दन, ना ऐसा नहीं हो रहा। झटक देती हूँ मैं गर्दन, ना ऐसा नहीं हो रहा। मेरा वहम है ये या फिर नींद में हूँ मैं, कि मेरा वहम है ये या फिर नींद में हूँ मैं। खुद को चिकोटी काट कर करती हूँ पुष्टि, पर सचमुच नींद में कहाँ हूँ मैं, पर सचमुच नींद में कहाँ हूँ मैं। हकीकत से मुंह फेरने की हिम्मत नहीं, मगर सच से सामना भी संभव नहीं। तो क्या अभी से शुरू हो गई कोशिशें मुझे तस्लीमा बनाने की? तो क्या अभी से शुरू हो गई कोशिशें मुझे तस्लीमा बनाने की? किस गुनाह के कारण ये वैसी भूखे बेड़िए बनाना चाहते हैं मुझे अपना शिकार? किस गुनाह के कारण ये वैसी भूखे भेड़िए बनाना चाहते हैं मुझे अपना शिकार? मैंने किस रोज छीना है इनके मुंह का निवाला? फिर क्यों मेरी ओर बढ़ती रहती है उनकी लपलपाती जीभ? मेरी हड्डियों तक में भर उठी है सिहरन, मेरी हड्डियों तक में भर उठी है सिहरन। हर पल खौफ में हूँ मैं, कि मेरी हड्डियों तक में भर उठी है सिहरन। हर पल खौफ में हूँ मैं, जाने कब कौन सा हाथ दबोच ले मेरी गर्दन और भर दे मेरी रग रग में अपनी गंदगी। जाने कब कौन सा हाथ दबोच ले मेरी गर्दन और भर दे मेरी रग रग में अपनी गंदगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगी यह सब। लड़की होने की इतनी बड़ी सज़ा, लड़की होने की इतनी बड़ी सज़ा नहीं भुगतूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। लड़की होने की इतनी बड़ी सज़ा नहीं भुगतूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया। जी वकील जी शुक्रिया, गगन जी, विजय जी, मांगी जी, आप सभी का आभार हौसला अफजाई के लिए। यदि मेरे शब्द चुभे तो उन्हें मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कटु अनुभव है और जिंदगी ठोकरों के साथ, दर्द के साथ जीना, चलना, दौड़ना सिखाती है। शुक्रिया अजय जी, अतुल जी। और ये भी शायद हर लड़की के साथ गुजरने वाला वाकया है। शीर्षक है मना है हंसना लड़की का, मना है हंसना लड़की का। जय भीम लालचंद जी। कि जब भी खिलखिलाई मैं घर के आंगन में किसी बात पर, जब भी खिलखिलाई मैं घर के आंगन में किसी बात पर, टोक दिया तब तब दादी ने, क्या लड़कों की तरह दांत फाड़ रही है। कि जब भी खिलखिलाई मैं घर के आंगन में किसी बात पर, टोक दिया तब तब दादी ने, क्या लड़कों की तरह दांत फाड़ रही है। शर्म नहीं आती कुछ, शर्म नहीं आती कुछ। मेरे चेहरे पर पसर जाती है मायूसी, मेरे चेहरे पर पसर जाती है मायूसी। और खुद के लड़की होने का गम भी
मेरे चेहरे पर पसर जाती है मायूसी और खुद के लड़की होने का गम भी, क्योंकि हंसने के लिए तो लड़का होना ज़रूरी है ना, क्योंकि हंसने के लिए तो लड़का होना ज़रूरी है ना। क्षमा प्रार्थी हूँ, बार बार कॉल आ रहा था। आपका आशीर्वाद बना रहे आदरणीय। और खाली माँ की महिमा हो ऐसा नहीं है। जब मेरे दादाजी थे तब मैंने अपने पिता की लापरवाही और उनके जाने के बाद उनकी परवाह दोनों को महसूस किया था। सुनिएगा, राजस्थानी है कि पहला वो बेधड़क सोऊं तो, पहला वो बेधड़क सोऊं तो, क्योंकि वह जाना हो बरसाऊं घर की रुखाड़ी करे है आडो। आडो ये जाना यूँ सारा राजस्थानी लोग हो, आडो यानी दरवाजो बारणो। पहला वो बेधड़क सोऊं तो, क्योंकि वो जाने हो बरसाऊं घर की रुखाड़ी करे आडो। पण जदों बापूजी सुरख सिधाया है वो पूर्ण रे परनाटे हुई जागजे। पण जदों बापूजी सुरख सिधाया है वो पूर्ण रे परनाटे हूँ भी उठ बैठे। अब वो बेधड़क नहीं सो, अब वो बेधड़क नहीं सो सके, क्योंकि अब कोई आडो को नहीं। अब वो बेधड़क नहीं सो सके, क्योंकि अब कोई आडो को नहीं। राम राम सुरेश जी। जी मैं बहन ही हूँ, भाई नहीं हूँ, मेरे आवरण पे मत जाइएगा। और कई लोग मुझसे सवाल करते होते हैं कि आपने अपने आप को एक लड़के की तरह रूपांतरित किया है, बोला भी, चलना भी, सब कुछ वैसा। वो शायद वक्त का तकाजा था। हालात ऐसे थे कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि अपने आप को बचाने के लिए आवरण ओढ़ा था जो अब आदत बन चुकी है। लेकिन मेरे भीतर एक बहुत प्यारी सी लड़की हमेशा 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 जिंदा थी, है और रहेगी। आप बस उस लड़की को देखिएगा, आवरण मत देखिएगा। बापू पर ही एक और बनकती कौन करी, बापू गए होने न होने की परवाह। ऐसा है अजय जी, मुझे नहीं पता कि आप किस समाज में हैं और आपने कहाँ क्या देखा है, लेकिन मैंने अपने चारों ओर आज भी यही देखा है। यदि आपको मालूम हो तो मैं टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, और मेरे साथ मेरा जो पीओ क्षेत्र है उसमें कम से कम 8 से 10 लड़कियाँ अध्यापिकाएँ हैं। सबके पति जो बेरोजगार हैं, सबके साथ रहते हैं। मुझे छोड़ करके लगभग सभी के हालात ऐसे हैं कि वो अपने महीने की पहली तारीख की जो सैलरी होती है उसे हर महीने अपने पति को सौंप देती है और फिर पूरे महीने तकाजा करती हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए इतना पैसा चाहिए। या फिर उनके ससुराल वालों की हमेशा पाबंदियां होती है कि मायके में पैसा कैसे दे दिया। मैंने महसूस किया इस चीज़ को, और कहूँ तो बहुत गहराई से महसूस किया है। यदि मैंने लिखा है तो देखा है, वास्तव में नकारात्मक है अभी भी। यदि ऐसा नहीं होता तो समाज में जो इतनी कुरीतियाँ हैं, जो इतने व्यभिचार आज भी हो रहे हैं, वो नहीं होते। मुझे भी गर्व है इस बात पर कि समाज परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो गति है वो बहुत मंद है ना। आप घोड़े की दौड़ दौड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका जो विकास है, आपकी जो सोच है, वो चींटी की चाल चल रही है। तो नकारात्मकता तो निश्चित ही अभी भी विराजमान है। और आप हनुमानगढ़ गंगानगर से बिलोंग करते हैं तो मुमकिन आपने वहाँ नहीं देखा। मैं 9 साल से जैसलमेर हूँ, और आपको हैरत होगी आज भी ये सुनकर कि वहाँ 250 साल से बारात नहीं आए। एक घर में एक लड़की और पूरा गांव लाइन बनवा करके वहाँ राखियाँ बंधवाता है। तो निश्चित ही हालात अब भी बुरे हैं। जी सुनिएगा कि बन कदी को नहीं करी बापू गए होने न होने की परवाह। कदी को नहीं पूछो बापू ने कि किया बा इतना साला ताई गुड़कायो गृहस्थी को गाडो इतनी 100 पैसा गए। पर ना कदी देखा बापू गए हाथा में पड़ा आइटन, ना कदी देखा बापू गए हाथा में पड़ा आइटन। जका बापू की जवानी हूँ लेर बुढ़ापे ताई करेड़ी करड़ी मेहनत री साख भरे। पर जदू बिंगा बेटा हुआ है जवान, पर जदू बिंगा बेटा हुआ है जवान, वो बापू रे पगाणे बैठ सुख दुख री बतलावन लग्यो। पर जदू बेटा हुआ है जवान, वो बापू रे पगाणे बैठ सुख दुख री बतलावन लग्यो। जी सुरेश जी।
यदि आप अवरोध महसूस करें तो कहिए। मेरे ख्याल से मैंने निरंतरता बरकरार रखी है और समय भी ठीक ठाक चल रहा है। पक्षी, शायद आपने सुना होगा कि हर लड़की अपने आप को एक पक्षी की तरह आज़ाद महसूस करना चाहती है। मैंने उस पक्षी से क्या देखा, महसूस किया, सीखा, उसे शब्दों में पिरोने का प्रयास किया। जुबान से कुछ बोल रहे पंछी, जुबान से कुछ बोल रहे पंछी, मन के भेद खोल रहे पंछी, उड़ता जाता प्रतिपल ऊंचा, कहाँ रुकेगा बोल रहे पंछी, तेरी उड़ान में थकन न पीड़ा, अपने पन में तू हरसाया, अपना जरा सा अनुभव दे दे, दुनिया रह गई अनभोल रे पंछी। और चुग्गा पानी जरूरत है बस, कि हम जो भौतिकवादी मनुष्य हैं उनके लिए भी, कि चुग्गा पानी जरूरत है बस, एक बार चहचहा जोर से, मोहब्बत का रस घोल रे पंछी, लुटती जाती दुनिया खुद से, लुटती जाती दुनिया खुद से, लौटने का मार्ग न डगर है, इनकी राह के पट खोल रे पंछी, जुबान से कुछ बोल रे पंछी, मन के भेद खोल रे पंछी। जी साथियों, गौर कीजिएगा कि हाथों में रहा लकीर बनकर, हाथों में रहा लकीर बनकर, फिर फिसलता गया तकदीर बनकर, न अमीरी की रवायत न शान का तकाजा, न अमीरी की रवायत न शान का तकाजा, वक्त ने जीना सिखा दिया फ़कीर बनकर, कि न अमीरी की रवायत न शान का तकाजा, वक्त ने जीना सिखा दिया फ़कीर बनकर। लहू है सफ़ेद है रक्त, लहू है सफ़ेद है पानी में लाली, लहू है सफ़ेद है पानी में लाली, और बेरंग बहता है आँखों से नीर बनकर, राबता रहा न रुमानियत रही, राबता रहा न रुमानियत रही, मरासिम तकसीम हुआ जंजीर बनकर, और पेशानियों पर उसकी साफ लिखा था, पेशानियों पर उसकी साफ लिखा था, मरना है उसको गरीब बनकर, मरना है उसको गरीब बनकर। शुक्रिया सुभाष जी, शुक्रिया वकील जी। 7 बजे बाद थोड़ी देर और सुनिएगा कि दंगों की दुनिया है संभल कर चल यार मेरे, दंगों की दुनिया है संभल कर चल यार मेरे, दिल की तंग गलियां है बचकर चल यार मेरे, दंगों की दुनिया है संभल कर चल यार मेरे, दिल की तंग गलियां है बचकर चल यार मेरे, चांद को चांदनी मयस्सर सही मगर, चांद को चांदनी मयस्सर सही मगर, रोशनी को तो खुद जलकर चल यार मेरे, और अमीरों को मिलेंगी रवायतें खुदाया से भी, अमीरों को मिलेंगी रवायतें खुदाया से भी, तो खुद का मांस खाकर पलकर चल यार मेरे, पत्थर होकर अक्सर टूटना ही पड़ता है, पत्थर होकर अक्सर टूटना ही पड़ता है, तू मोम सा बन गलकर चल यार मेरे, मंदिर में अजान है मस्जिद में मत्था, मंदिर में अजान है मस्जिद में मत्था, तू ऐसी गलियों से जरा निकल कर चल यार मेरे, जो कदम वक्त की हवाओं से मिटे नहीं अब तलक, कि जो कदम वक्त की हवाओं से मिटे नहीं अब तलक, ऐसी राह के कदमों पर चलकर चल यार मेरे, दंगों की दुनिया है संभल कर चल यार मेरे, दिल की तंग गलियां है बचकर चल यार मेरे। निश्चित ही जोगा सिंह जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मेरे जैसे लोग आगे आ पा रहे हैं, वरना समाज आज भी इजाज़त नहीं देता। और जिस समाज में मैं हूँ, जहाँ बच्चियाँ मुझे देख करके अगर आगे बढ़ना चाह रही है, मेरे जैसा बनना चाह रहे हैं, तो अभिभावक जो है वो मुझे गालियाँ देते हैं, और कोसा जाता है मुझे इस बात के लिए कि मैंने उनकी बेटियों को बिगाड़ा है। तो है निश्चित ही। शुक्रिया मांगीलाल जी, बावरा, सनी बराड़ जी, नरेश कुमार जी, जांगीर, बहुत शुक्रिया आप सभी का।
मेरी अगली कविता का शीर्षक है मैं अमावस का अंधेरा हूँ। ये बेटियों के लिए समर्पित है। सुनिएगा कि बेटियां समाज में क्या भूमिका अदा करती है और उनकी भूमिका को दरकिनार किया जाता है। तो देखिए कैसे कि मैं अमावस का अंधेरा हूँ मगर पूर्णिमा के चांद का आधार बनूंगी। मैं अमावस का अंधेरा हूँ मगर पूर्णिमा के चांद का आधार बनूंगी। बदनाम हूँ कालिक के नाम सा मगर बदनाम हूँ कालिक के नाम सा मगर चमकते चांद की नींव में गाड़ कर खुद को उजाला रचूंगी। कि मैं बदनाम हूँ कालिक के नाम सा पर चमकते चांद की नींव में गाड़ कर स्वयं को उजाला रचूंगी। और मैं भयावह के नाम पर ठुकराई जाती हूँ बेशक, मैं भयावह के नाम पर ठुकराई जाती हूँ बेशक, मगर समंदर के उबाल की वजह नहीं बनती कभी। मैं अस्तित्वहीन हूँ, मैं अस्तित्वहीन हूँ जानती हूँ पर याद रखना। मैं अस्तित्वहीन हूँ जानती हूँ पर याद रखना। तुम्हारे अस्तित्व की इमारत का कंगूरा न सही, चुनाई का गारा मैं ही बनूंगी। तुम्हारे अस्तित्व की इमारत का कंगूरा न सही, चुनाई का गारा मैं ही बनूंगी। मैं अमावस का अंधेरा हूँ, मैं अमावस का अंधेरा हूँ, अपनी मौत मरूंगी। मैं अमावस का अंधेरा हूँ, अपनी मौत मरूंगी। और अगली पंक्तियाँ कि चंद ऐब हैं मुझ में जाहिराते जहाँ। शुक्रिया जोगा सिंह जी। बस आप सभी का आशीर्वाद है जो कुछ मेरे उद्गार आप लोग सुन पा रहे हैं कि चंद ऐब हैं मुझ में जाहिराते जहाँ, मेरे पास इस दौलत के सिवा कुछ भी नहीं। चंद ऐब हैं मुझ में जाहिराते जहाँ, मेरे पास इस दौलत के सिवा कुछ भी नहीं। भटका जो दर बदर सहरा में तू जाना, कि भटका जो दर बदर सहरा में तू जाना। एक सेकंड समय दीजिएगा, माफ कीजिएगा। कि चंद ऐब हैं मुझ में जाहिराते जहाँ, मेरे पास इस दौलत के सिवा कुछ भी नहीं। भटका जो दर बदर सहरा में तू जाना, जिंदगी ठोकरों के सिवा कुछ भी नहीं। और हंसते तो हैं जमाने को दिखाने के लिए, हंसते तो हैं जमाने को दिखाने के लिए, वरना मोहब्बत जख्मों के सिवा कुछ भी नहीं। मोहब्बत जख्मों के सिवा कुछ भी नहीं। बदजात हूँ कमजर्फ हूँ बेवफा नहीं मगर, बदजात हूँ कमजर्फ हूँ बेवफा नहीं मगर, तेरे दिल में कजा के सिवा कुछ भी नहीं। और दुआ उनके लिए करो जो है पैकर मौला, दुआ उनके लिए करो जो है पैकर ए मौला। मुकाम बद्दुआ के सिवा कुछ भी नहीं, मुकाम बद्दुआ के सिवा कुछ भी नहीं। शुक्रिया सुरेश जी। हेलो प्रीत यूनिक मैम, नमस्कार, स्वागत, शुक्रिया आप पधारे। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। स्वागत मैम। गौर कीजिएगा, लहू लुहान है काया अपनी, अपने ही हाथ में खंजर है। कि लहू लुहान है काया अपनी, अपने ही हाथ में खंजर है। अपने खिलाफ हैं कटघरे में हम, आह ये कैसा मंजर है। लहू लुहान है काया अपनी, अपने ही हाथ में खंजर है। अपने खिलाफ हैं हम कटघरे में, आह ये कैसा मंजर है। डाली तोड़ी टहनियाँ काटी पत्ती पत्ती बिखरी है। कि डाली तोड़ी टहनियाँ काटी पत्ती पत्ती बिखरी है। आखिरी बार जड़ पर किया तो जाना, ये अपना ही सजर है। और बारिशों के कई कई मौसम इस पर हमने कुर्बान किए हैं। बारिशों के कई कई मौसम इस पर हमने कुर्बान किए हैं। जाने कैसी है दिल की धरती अब तलक ही बंजर है। जाने कैसी है दिल की धरती अब तलक ही बंजर है। माथा टेका खुद भी पसरे, हाथ आहूत हमने किए। माथा टेका खुद भी पसरे, हाथ आहूत हमने किए। फिर भी नहीं पिघल रहा है,
खुदा है कि पत्थर है, फिर भी नहीं पिघल रहा है। खुदा है कि पत्थर है, वो मुड़े मुस्कुराए और मुड़कर फिर चल दिए। वो मुड़े मुस्कुराए और मुड़कर फिर चल दिए। एक इशारा ही काफ़ी था, उनकी और ही डगर है। और जाकर निराशाओं से कह दो मुकाम, कि जाकर निराशाओं से ये कह दो मुकाम, हमसे बार बार ना टकराए, कांच नहीं हम पत्थर हैं। कि जाकर निराशाओं से कह दो ये मुकाम, हमसे बार बार न टकराए, कांच नहीं हम पत्थर हैं। शुक्रिया मैम। फलीमान जी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जहन से भी। गौर कीजिएगा, दिल से फ़कीर हो जाऊं दुआ करो, दिल से फ़कीर हो जाऊं दुआ करो, मैं भी अमीर हो जाऊं दुआ करो। मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था कि सूफीज़म में कहा जाता है कि जो दिल से फ़कीर हैं उनसे अमीर कोई नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि दिल से फ़कीर हो जाऊं दुआ करो, मैं भी अमीर हो जाऊं दुआ करो। पैगंबर बनने का मुझे शौक़ नहीं, जिंदा जमीर हो जाऊं दुआ करो। तड़फ कर आह निकले दर्द पर किसी के, तड़फ कर आह निकले दर्द पर किसी के, दर्द में रहूं गरीब हो जाऊं दुआ करो। और गुस्ताखी थी मेरी पत्थर को खुदा समझा, गुस्ताखी थी मेरी पत्थर को खुदा समझा, इंसानों के करीब हो जाऊं दुआ करो। जो एक तराजू तोलते हैं मजहब और इंसान को, जो एक तराजू तोलते हैं मजहब और इंसान को, मैं उनका रकीब हो जाऊं दुआ करो। और आसमां सा ओढ़कर औरों के दर्द को, आसमां सा ओढ़कर औरों के दर्द को, नरम जमीन हो जाऊं दुआ करो। वो मांगे दुआ मस्जिद में, मैं गुरुद्वारे सजदा करूं, वो मांगे दुआ मस्जिद में, मैं गुरुद्वारे सजदा करूं। दुआओं में उठे हाथ मुकाम आमीन हो जाऊं दुआ करो, आमीन हो जाऊं दुआ करो। बहुत शुक्रिया विजय जी। जी मांगीलाल जी आभार। और समय मेरे ख्याल से काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है, मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी चला जाएगा। चलिए, मुझे कुछ चुनिंदा अपनी जो रचनाएं थी उन्हें कम करना पड़ेगा। हाँ, ये अवश्य सुनिएगा कि बड़ा बुरा है हाल मियाँ, पूछो मत सवाल मियाँ, बड़ा बुरा है हाल मियाँ, पूछो मत सवाल मियाँ। अब के सावन जहर उगल गया, निकले कैसे साल मियाँ। बड़ा बुरा है हाल मियाँ, पूछो मत सवाल मियाँ। अब के सावन जहर उगल गया, निकले कैसे साल मियाँ। और तुम भले मरासिम निभाना, हम बुनेंगे जाल मियाँ। जिसकी छाँव तुम्हें है प्यारी, जिसकी छाँव तुम्हें है प्यारी, काटेंगे वो डाल मियाँ। और हादसों में भी जाती हैं जाने, गौर कीजिएगा कि हादसों में भी जाती हैं जाने, दंगों पर फिर क्यों बवाल मियाँ। हमसे उल्फत पूछ रहे हो, हमसे उल्फत पूछ रहे हो, फिजूल का है सवाल मियाँ। आंसू देखकर पिघलने लगे हो, आंसू देखकर पिघलने लगे हो, करते हो कमाल मियाँ। और बातों में भी चुभने लगे हो मुकाम, बातों में भी चुभने लगे हो मुकाम। आखिर क्या है ख्याल मियाँ, बड़ा बुरा है हाल मियाँ, पूछो मत सवाल मियाँ। ठीक है विजय जी, निश्चित ही। शुक्रिया हितेश जी, स्वागत। आप मेरी हौसला अफजाई करने के लिए पधारे, बहुत बहुत आभार। उसे जिद है वो मेरा हौसला तोड़ेगा, उसे जिद है वो मेरा हौसला तोड़ेगा। मेरी जिद है मैं मुस्कुराता ही मिलूँगा, उसे जिद है वो मेरा हौसला तोड़ेगा। मेरी जिद है मैं मुस्कुराता ही मिलूँगा।
उसे जिद है वो काटेगा जड़े मेरी, उसे जिद है वो काटेगा जड़े मेरी जिद है मैं फिर भी हरा भरा मिलूँगा, मेरी जिद है मैं फिर भी हरा भरा मिलूँगा। और उसके गुमा को यूं करूँगा नाकाम मैं, उसके गुमा को यूं करूँगा नाकाम मैं। वो दफनाएगा मुझे, वो दफनाएगा मुझे, मैं फिर भी जिंदा जरा जरा मिलूँगा। वो मिटा देगा मेरा नामो निशान हर शय से, वो मिटा देगा मेरा नामो निशान हर शय से। मैं उसके ही दिल में धड़कता सा मिलूँगा। और नफ़रतों के सारे दाग यूं धो दूँगा मैं, नफ़रतों के सारे दाग यूं धो दूँगा मैं। वो काटेगा गला मेरा, मैं उसके ही गले मिलूँगा। वो काटेगा गला मेरा, मैं उसके ही गले मिलूँगा। जी, कि मजहबी नहीं है, हाँ हम बुरे हैं, मजहबी नहीं हैं, हाँ हम बुरे हैं, दंगाई नहीं है, हाँ हम बुरे हैं। जी मैम, निश्चित ही आप जो राह दिखाते हैं उस पर चलकर हम अवश्य ही हल निकाल लेंगे। जी तेज जी, अवश्य प्रयास कीजिए। हर इंसान में अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताएं प्रकृति ने दी हैं, बस उन्हें पहचानने का सही समय आपके पास है भी और आप पहचान भी सकते हैं, आप में वो हिम्मत है। जी निश्चित ही जोगा सिंह जी, कि मजहबी नहीं है, हाँ हम बुरे हैं, दंगाई नहीं है, हाँ हम बुरे हैं। और लाशों पर रोटियां सेकते नहीं हम, लाशों पर रोटियां सेकते नहीं हम, ईमान के भूखे हैं, हाँ हम बुरे हैं। हमारे घरों में बुद्ध बसते हैं, हमारे घरों में बुद्ध बसते हैं, हिंसा नहीं करते, हाँ हम बुरे हैं। खून देखकर हमारा खून खोलता है, कि खून देखकर हमारा खून खोलता है, फिर भी कुछ नहीं बोलते, हाँ हम बुरे हैं। तुम हमें देते हो सपने महलों के, तुम हमें देते हो सपने महलों के, हम जागते नहीं हैं, हाँ हम बुरे हैं, हम जागते नहीं हैं, हाँ हम बुरे हैं। और दिल्ली में बसते होंगे बड़े दिल वाले, दिल्ली में बसते होंगे बड़े दिल वाले, हम दिल्ली वाले नहीं हैं, हाँ हम बुरे हैं, हम दिल्ली वाले नहीं हैं, हाँ हम बुरे हैं। जी भोला सग्गू जी, शुक्रिया। और मैं सर जी नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया रूप सिंह जी, मैंने आपको काफ़ी पढ़ा है। असल में कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से शायद 2008 या 9 से मेरा परिचय हो गया था, और उन्हीं दिनों जोगा सिंह जी से, आप लोगों से भी मेरा परिचय हुआ। और सच तो यही है कि मैं बस आप लोगों के नक्शे कदम पर हूँ, इससे अधिक कुछ भी नहीं। जी मांगीलाल जी, एक लड़की समाज में बहुत कुछ महसूस करती है, और आपको लगता होगा कि आप एक लड़की को समझ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक लड़की को एक लड़की खुद नहीं समझ सकती, तो आपके लिए तो बहुत नामुमकिन सी बात है। प्रकृति ने हमें इतना 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 गहरा बनाया है, ज़िंदगी कम पड़ जाती है हमें अपने आप से बाहर निकलने में। तो सुनिएगा, अगली मेरी कविता का शीर्षक है अखन कुंवारी। मारो डील कोनी कुंवारो, मारो डील कोनी कुंवारो जाभा कीनी, कि मारो डील कोनी कुंवारो जाभा कीनी। हाँ थे सुननी चाहो हो, हाँ थे सुननी चाहो हो, मारे कुंवारपणे उतरने की गाथा, कि मारो डील कोनी कुंवारो जाभा कीनी। हाँ थे सुननी चाहो हो, मारे कुंवारपणे उतरने की गाथा, पण के छानी है थाशों, पण के छानी है थाशों,
थे एक दो तीन नहीं, थे एक दो तीन नहीं समाज हो, थे एक दो तीन नहीं समाज हो, जगरे मगज में घूमे मारे लोथड़ा रा चित्राम, थारे मुंडे से सिस्कार्या आपो आप निकले, जगरे मगज में घूमे मारे लोथड़ा रा चित्राम, थारे मुंडे से सिस्कार्या आपो आप निकले, थे देख ही नहीं सको, थे देख ही नहीं सको माने अखन कुंवारी, थे देख ही नहीं सको माने अखन कुंवारी, दिखाऊं थे भलाई करो हो जतन, मारे सामी साव भोला भुवनरा, पण मैं और मारे जिसी हरेक छोरी जाने है, पण मैं और मारे जिसी हरेक रड़के है मारो मारे जिशो हुणो, के थारे रड़के है मारो मारे जिशो हुणो, भलाई नहीं है मारो डील कुमारो, भलाई नहीं है मारो डील कुमारो, पण मारे मायली पीड़ साव कुंवारी है, पर मारे भीतरली पीड़ साव कुंवारी है, और सदा रवेली बा अखन कुंवारी, और सदा रवेली बा अखन कुंवारी। जी रूप सिंह जी अवश्य ही। शुक्रिया हितेश जी। मैंने तो यही महसूस किया जोगा सिंह जी कि 30 साल कम पड़ गए अपने आप को समझने में, और शायद अगले 30 साल और कम पड़ जाएंगे। गौर कीजिएगा, तौबा चुप रहो। अगला शीर्षक है हमको तुम निगलो अपने कोर, तौबा चुप रहो। ये जमी हमारी थी, आसमां था हमारा कभी, ये जमी हमारी थी, आसमां था हमारा कभी, है फाका कसियों का अब दौर, तौबा चुप रहो। गौर कीजिएगा, वो लड़की उठाई गई है अगले दरवाजे से, वो लड़की उठाई गई है अगले दरवाजे से, हाय करो ना तुम शोर, तौबा चुप रहो, हाय करो ना तुम शोर, तौबा चुप रहो। सच कहूँ तो मुझे बहुत अखरता है ये कि आए दिन हम घटनाएं वारदात पढ़ते हैं, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों का अपहरण होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं होती हैं। भारत जैसा देश जो दुनिया में जनसंख्या के नाम पर दूसरा स्थान रखता है, तो कहाँ इतने सुनसान स्थान मिल भी जाते हैं लोगों को। मुझे बड़ी हैरत होती है, या फिर ऐसा है कि हम अंधे हो गए हैं, हमने देखना छोड़ दिया है, हम बहरे हो गए हैं, हमने सुनना छोड़ दिया, हम चित्कारे नहीं सुनते, हम हादसे नहीं देखते, क्योंकि हमें अपने आप की सुरक्षा सर्वोपरि लगती है। समाज भाड़ में जाए, लड़कियां भाड़ में जाएं, हमारी थोड़े है। इसीलिए मैंने कहा कि वो लड़की उठाई गई है अगले दरवाजे से, वो लड़की उठाई गई है अगले दरवाजे से, हाय करो ना तुम शोर, तौबा चुप रहो। और जल जले दिलों की कब्रगाहों में दफन है, जल जले दिलों की कब्रगाहों में दफन है, जिंदा है हम और, तौबा चुप रहो। न पानी मिलेगा न इज्जत की रोटी, न पानी मिलेगा न इज्जत की रोटी, तुम जिमो मांस के कोर, तौबा चुप रहो। तलवारों का है दौर, तौबा चुप रहो। कहो ना तुम सच और, तौबा चुप रहो, तौबा चुप रहो। हम लोग बात करते हैं कि हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, हम उन्हें अपने बराबर ला करके खड़ा करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि वो हमारे कदमों से कदम मिलाएं, पर धरातल पर हकीकत कुछ और होती है। जब घर की बेटी बेटे से अधिक आगे बढ़ती है तो माँ बाप भले ही खुश हो, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं कुंठित होता है। पत्नी जब पति से आगे जाती है तो पति खुश अवश्य होता है, मगर कहीं ना कहीं एक डर एक भय उसमें भी बैठ ही जाता है। तो मेरी अगली कविता इसी नाम से कि क्या फ़र्क है, आप महसूस कीजिएगा। यदि गलत मैंने कहा हो तो कोई बात नहीं, मुझे जो सच लगता है मैंने वही कहा। फ़र्क शीर्षक है, तुम्हारा लुंगी पहनकर सरेआम घूमना अधिकार है, तुम्हारा लुंगी पहनकर सरेआम घूमना अधिकार है, मेरा घर की 4 दीवारी में पल्लू हटा लेना भी गुनाह हो जाता है। कि तुम्हारा लुंगी पहनकर सरेआम घूमना अधिकार है, मेरा घर की 4 दीवारी में पल्लू हटा लेना भी अपराध हो जाता है।
तुम कच्छा बनियान पहनकर घूमो तो मर्दानगी दिखती है। तुम कच्छा बनियान पहनकर घूमो तो मर्दानगी दिखती है। मेरी ब्रा की स्ट्रिप भी दिख जाए तो शर्म आनी चाहिए मुझे। तुम जहाँ मर्जी सुखा सकते हो अपने अंडरगारमेंट। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फ़र्क बताती हैं कि तुम जहाँ मर्जी सुखा सकते हो अपने अंडरगारमेंट्स, मुझे अपने छोटे कपड़े भी पर्दे में सुखाने चाहिए। तुम तौलिया लपेटकर सारा मोहल्ला देख सकते हो। तुम तौलिया लपेटकर सारा मोहल्ला देख सकते हो। मैं नाइटी पहनकर दरवाजे तक आ जाऊं तो भी गलती कर देती हूँ। तुम तौलिया लपेटकर सारा मोहल्ला देख सकते हो। मैं नाइटी पहनकर दरवाजे तक आ जाऊं तो भी गलती कर देती हूँ। तुम भरे बाजार कस सकते हो मुझ पर फबतियाँ। तुम भरे बाजार कस सकते हो मुझ पर फबतियाँ। मैं नज़र भर के देख भी लूँ तो बदचलन हो जाती हूँ। तुम विवाहेतर संबंध कायम करो तो काबिलियत है तुम्हारी। तुम विवाहेतर संबंध कायम करो तो काबिलियत है तुम्हारी। मैं किसी की मित्रता भी रखूं तो ग्रह नाशिनी हो जाती हूँ। तुम्हारी मंजिल है मेरा जिस्म और रूह तक। तुम्हारी मंजिली इच्छाएं रोंद जाती है मेरा जिस्म और रूह तक। तब भी इज्जत तुम्हारी चली जाती है। तब भी इज्जत तुम्हारी चली जाती है। जरा बताओ तो क्यों है इतना फर्क? जरा बताओ तो क्यों है इतना फर्क? मैं हरदम बंदिशों में हूँ। तुम पर जरा सा हक भी जताऊं तो बंदिश लगता है तुम्हें। तुम मुझे टोकते हो हर पल। तुम मुझे टोकते हो हर पल। तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये करोगी तो लोग क्या कहेंगे? औरत जात हो अपनी औकात में रहो। औरत जात हो अपनी औकात में रहो। अरे मुझसे पूछे बगैर तुमने ऐसा कर कैसे लिया? अरे मुझसे पूछे बगैर तुमने ऐसा कर कैसे लिया? इस फर्क का कारण जानना है मुझे। इस फर्क का कारण जानना है मुझे। महज इसलिए कि तुम मर्द हो और मैं औरत हूँ। महज इसलिए कि तुम मर्द हो मैं औरत हूँ, या फिर इसलिए कि कुदरत ने तुम्हारे जिस्म में चंद अंगुल का लोथड़ा लटकाया है। महज इसलिए तुमने रखा है मुझे जन्म जन्मांतर से बंदिनी अपने पैर की जुत्ती। महज इसलिए तुमने जन्म जन्मांतर से मुझे रखा है बंदिनी अपने पैर की जूती। तो क्या हुआ? अगर कुदरत ने रखा है फर्क, तुम्हें चंद उंगल की लंबाई दी है तो मुझ में भी तो गहराई है। अब नहीं रहेगा कोई फर्क। अब नहीं रहेगा कोई फर्क। तुम अगर लुंगी पहनकर घूमोगे तो मेरे सर का पल्लू भी हटेगा। तुम्हारी मर्दानगी सरेआम दिखेगी तो मेरी ब्रा का स्ट्रिप भी अपनी मर्जी से दिखेगा। तुम्हारा तौलिया मेरी नाइटी को रोक नहीं पाएगा बाहर निकलने से। तुम्हारा तौलिया मेरी नाइटी को रोक नहीं पाएगा बाहर निकलने से। तुम नंगी आंखों से मेरा जिस्म नोचोगे तो मैं नोच डालूंगी तुम्हारी नंगी निगाहें। तुम्हें इज्जत प्यारी है? तुम्हें इज्जत प्यारी है तो मत रखो इसे मेरी योनि में। तुम्हारी बपोती ना है ये, मेरा अंग है। तुम्हें इज्जत प्यारी है तो मत रखो इसे मेरी योनि में। तुम्हारी बपोती ना है ये, मेरा अंग है। मुझे क्या करना है क्या नहीं का फैसला मैं खुद करूँगी, तुम नहीं। कुदरत ने मुझे जो इनायतें बख्शी हैं, खूबसूरती है मेरी, कमजोरी नहीं। आज से नामंजूर करती हूँ मैं तुम्हारा बनाया हर फर्क। आज से नामंजूर करती हूँ मैं तुम्हारा बनाया हर फर्क। आज से आज़ाद औरत हूँ मैं। आज से आज़ाद औरत हूँ मैं। शुक्रिया जोगा सिंह जी, रूप सिंह जी, विवेक जी, हितेश जी, बहुत आभार। लगता कुछ लोगों को मेरी बात चुप गई होगी, इसलिए मैंने कहा कि मेरे अल्फाज खटकते हैं तो मैं क्या करूं। मेरे अल्फाज खटकते हैं तो मैं क्या करूं। मेरे ख्यालात अखरते हैं तो मैं क्या करूं। और तुम्हें आईना देखने की आदत नहीं है। तुम्हें आईना देखने की आदत नहीं है। तुम्हारे नकाब चटकते हैं तो मैं क्या करूं। मेरे अल्फाज खटकते हैं तो मैं क्या करूं। मेरे ख्यालात अखरते हैं तो मैं क्या करूं। और तुम्हें आईना देखने की आदत नहीं है। तुम्हारे नकाब चटकते हैं तो मैं क्या करूं। मैं हर हाल में सच को तवज्जो दूंगा। मैं
हर हाल में सच को तवज्जो दूंगा। तुम पर खंजर लटकते हैं तो मैं क्या करूं, और जीने की शर्तें बदली नहीं जाती मुझसे, जीने की शर्तें बदली नहीं जाती मुझसे, क्यों रिश्ते हाथ झटकते हैं तो मैं क्या करूं, और मेरा अक्स ऐसा था ऐसा ही रहेगा, मेरा अक्स ऐसा था ऐसा ही रहेगा। तुम्हारे ख्यालात भटकते हैं तो मैं क्या करूं, तुम्हारे ख्यालात भटकते हैं तो मैं क्या करूं। मैंने महसूस किया है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कतई औचित्य भावार्थ नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने का शायद मुझे अधिकार है। और जब मंच मिला है तो संभवतया पता नहीं कब दोबारा ये मौका मिले मैं अपनी पूरी बात कहूँ। बेटी, अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में क्या फ़र्क है सुनेगा। बेटी अपनी 16 साली बेटी को घर से बाहर न निकलने की हिदायत देकर, अपनी 16 साला बेटी को घर से बाहर न निकलने की हिदायत देकर वो शाह अंधेरे में किसी और की बेटी से मिलने जा रहा था। वो शाह अंधेरे में किसी और की बेटी से मिलने जा रहा था। बनाई गई औरत, सुनिएगा। तुम्हारा पौरुष भयभीत है मेरे वर्चस्व से, तुम्हारा पौरुष भयभीत है मेरे वर्चस्व से, सदा से रहा है तभी तो गढ़े तूने मुझ औरत को बांधने हेतु नियम संहिताएं वशीकरण और सिद्धियां, कि तुम्हारा पौरुष भयभीत है मेरे वर्चस्व से, सदा से रहा है तभी तो तूने मुझ औरत को बांधने हेतु गढ़े नियम संहिताएं वशीकरण और सिद्धियां, स्वयं हेतु बनाकर काम सूत्र बढ़ाते रहे अपनी काम शक्ति, ताकि कर सको मुझ पर अपना पौरुष स्थापित। औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, सच ही कहती है बउआ, औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है। तुम्हारे गुरूर के विध्वंस का कारण बनेगी तुम्हारी बनाई हुई औरत, तुम्हारे गुरूर। माफ़ी, नेटवर्क इशू आ गया था। बस एक दो कविताएं और, मेरे ख्याल से समय ऊपर ही हो गया है। कि तुमने अमृत पिलाने का वादा किया था, तुमने अमृत पिलाने का वादा किया था, हमने विष के सिवा पिया कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, आभार चोगा सिंह जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। कि तुमने अमृत पिलाने का वादा किया था, हमने विष के सिवा पिया कुछ भी नहीं। ख्वाब था आसमानों की उड़ान का मेरा, मगर मैं दरीचों से अधिक जिया कुछ भी नहीं। और तुम बेशक कटघरे में खड़ा कर दो मुझे, मगर तुम बेशक कटघरे में खड़ा कर दो मुझे, मगर मैं यही कहूँगा मैंने अपने हक से अधिक लिया कुछ भी नहीं। गौर कीजिएगा कि सीखती रही वो औरत ता उम्र हुनर पर हुनर, सीखती रही वो औरत ता उम्र हुनर पर हुनर, दिल के पैबंदों से अधिक मगर उसने सिया कुछ भी नहीं। दिल के पैबंदों से अधिक मगर उसने सिया कुछ भी नहीं। और शाह रात के कालिक चीखती है इस कदर, शाह रात की कालिक चीखती है इस कदर, उसके आगे उम्मीद का टिमटिमाता दिया कुछ भी नहीं। और फिलहाल ही एक घटना जो बहुत चर्चित भी है, उसी के मद्देनजर इसे सुनिएगा। कि तुम्हारे सिर पर रखे धर्म के पोटले महज पोटले हैं, तुम्हारे सिर पर रखे धर्म के पोटले महज पोटले हैं। इन्होंने इंसानियत के लहू से अधिक पिया कुछ भी नहीं, इन्होंने इंसानियत के लहू से अधिक पिया कुछ भी नहीं। और मेरी माँ की फटी हुई एड़ियाँ गवाह है साहेब, मेरी माँ की फटी हुई एड़ियाँ गवाह है साहेब। देश में सियासतदानों ने किया कुछ भी नहीं, देश में सियासतदानों ने किया कुछ भी नहीं। शुक्रिया। कहिए तो एक दो और पढ़ दूं। शुक्रिया विवेक जी, विजय जी। चलिए आखिरी कविता। जीना कब शुरू करोगे, मर रहे हो रोज,
जीना कब शुरू करोगे? कि मर रहे हो रोज, जीना कब शुरू करोगे? बेरंग है अगर जिंदगी, हिना कब शुरू करोगे? बेरंग है अगर जिंदगी, हिना कब शुरू करोगे? और जिंदगी के पैबंद उधड़ते ही जा रहे हैं, जिंदगी के पैबंद उधड़ते ही जा रहे हैं। खस्ता है हालत, सीना कब शुरू करोगे? हंसते भी हो तो आंसू निकल आते हैं, कि हंसते भी हो, विजय जी गौर कीजिएगा, कि हंसते भी हो तो आंसू निकल आते हैं। दर्द की है इंतहा, पीना कब शुरू करोगे? दर्द की है इंतहा, पीना कब शुरू करोगे? और देखो तो ईद दिवाली इकट्ठी मन रही है, देखो तो ईद दिवाली इकट्ठी मन रही है। तुम फिर से मंदिर मदीना कब शुरू करोगे? तुम फिर से मंदिर मदीना कब शुरू करोगे? आधा घंटा निश्चित है। हाँ चलिए फिर अच्छा है, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्किप न करूँ जो कुछ मैंने चुना है। जी 2 दिन से मेरे पापा ठीक नहीं थे, एडमिट थे, और शुक्र है कुदरत की इनायत कि वो आज पुनः घर आ गए हैं। माँ के लिए सभी देखते हैं, और पिता हालांकि इतना विस्तृत और विशाल हृदय व्यक्तित्व है कि उनको समझ पाना आसान नहीं, और इसीलिए शायद मैंने उन्हें कभी समझा नहीं। फिर भी पापा का मैंने कुछ कहा था, सुनिएगा। हमारी चिंताओं ने उन्हें कभी हंसने नहीं दिया। शुक्रिया विजय जी, जोगा सिंह जी बहुत आभार, कपिल देव जी शुक्रिया, स्वागत। हमारी चिंताओं ने उन्हें कभी हंसने नहीं दिया, फिर भी वे खूबसूरत थे। और ये सिर्फ मेरे पिता के नहीं, हर एक पिता को समर्पित, कि हमारी चिंताओं ने उन्हें कभी हंसने नहीं दिया, फिर भी वे खूबसूरत थे। हमारे पालन पोषण में खुद के लिए वक्त नहीं था उनके पास, तब भी वे खूबसूरत थे। अब जबकि हम सब हैं काबिल, अब जबकि हम सब हैं काबिल, वे थक कर हो चुके हैं कमज़ोर, तब भी वे खूबसूरत हैं, तब भी वे खूबसूरत हैं। माथे का आकार बढ़कर आधे सिर तक हो गया है, माथे का आकार बढ़कर आधे सिर तक हो गया है। बचे खुचे बालों में भी सफ़ेदी पसरने लगी है, चेहरे पर भी बढ़ने लगी हैं झुर्रियाँ, पर अब भी वे खूबसूरत हैं, अब भी वे खूबसूरत हैं। मैंने उन्हें उनके त्याग स्नेह को कभी नहीं समझा, मैंने उन्हें उनके त्याग स्नेह को कभी नहीं समझा, फिर भी वे खूबसूरत ही रहे। आज वे दर्द से कराहते हुए आँखों में पानी भरे हैं, आज वे दर्द से कराहते हुए आँखों में पानी भरे हैं, फिर भी वे दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुष हैं और सदा रहेंगे, फिर भी वे दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुष हैं और सदा रहेंगे। मेरे पापा दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुष हैं और सदा रहेंगे, मेरे पापा। शुक्रिया, जारी रखूँ ना? आपका आशीर्वाद रहा तो जी जोगा जी, यदि आपका आशीर्वाद रहा तो अवश्य ही हम दिन के उजाले में आंखें खोलेंगे और उसके बाद मंजिल पर जाकर ही दम लेंगे। कि दर्द का दरिया तो तूने दे दिया मौला, दर्द का दरिया तो तूने दे दिया मौला, तड़पने का मगर सलीका भी देता तो बात थी। जी मैंने कहा पापा 2-3 दिन से हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटलाइज थे, आज ही सुबह उनको पुनः छुट्टी मिली है, तो निश्चित ही और मेरी मजबूरी है कि मैं इस वक्त कोटा से आप सबके बीच लाइव हूँ, बिल्कुल चंबल के किनारे से। बीएड द्वितीय वर्ष के कॉन्टैक्ट कैंप की वजह से मैं कोटा में हूँ अभी, और मजबूरन अगले हफ्ते भर मैं उनसे मिलने नहीं जा पाऊँगी, तो अवश्य ही दुख होता है। तड़पने का मगर सलीका भी देता तो बात थी, लबों पर शिकायतें हैं आंखों में नमी,
लबों पर शिकायतें हैं, आंखों में नमी, गम में मुस्कुराने का तरीका भी देता तो बात थी। गौर कीजिएगा कि रात भर ठिठुरता रहा छप्पर में कोई गरीब, रात भर ठिठुरता रहा छप्पर में कोई गरीब, इन हवेलियों को चलने का तरीका भी देता तो बात थी, इन हवेलियों को चलने का तरीका देता तो बात थी। और सबल का सहारा बनकर रोशनी साथ देती है, सबल का सहारा बनकर रोशनी साथ देती है। तू अंधेरे वालों को राह का पता देता तो बात थी। या इंसान ही नहीं पत्थरों में भी ऊंच नीच है, यहाँ इंसान ही नहीं पत्थरों में भी ऊंच नीच है। कोख में ही ये बात समझा देता तो बात थी। और मुकाम अनजाने में तुझसे रूबरू को बेताब रहा, मुकाम अनजाने में तुझसे रूबरू को बेताब रहा। तू बड़े लोगों के घर में रहता है, बता देता तो बात थी। दर्द का दरिया तो तूने दे दिया मोला, तड़पने का मगर सलीका भी देता तो बात थी। शुक्रिया कपिल देव जी। कि धरती के बाद अब निशाने पर हैं लड़कियां। अब ये नहीं कहिएगा कि मैं लड़कियां या औरतों की ही बात करूं। मैंने पहले ही कहा कि जिस तबके से मैं हूं उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी मुझे है और मेरा फर्ज भी बनता है। कि धरती के बाद अब निशाने पर है लड़कियां, अचूक है तुम्हारा निशाना, अचूक है तुम्हारा निशाना। तुम एक एक करना कत्ल और बलात्कार दुनिया की आखिरी लड़की तक। धरती के बाद अब निशाने पर है लड़कियां, तुम एक एक कर करना कत्ल और बलात्कार दुनिया की आखिरी लड़की तक। और रखना सहेज कर अपने पौरुष की निशानी उसका चिथड़े चिथड़े शरीर। और रखना सहेज कर अपने पौरुष की निशानी उसका चिथड़े चिथड़े शरीर। चित्कारों की गूंज तुम्हारा संगीत बनकर कहानियां सुनाएंगी, चित्कारों की गूंज तुम्हारा संगीत बनकर कहानियां सुनाएंगी, मगर किसे? चित्कारों की गूंज तुम्हारा संगीत बनकर कहानियां सुनाएंगी, मगर किसे? तुम खत्म करना दुनिया की आखिरी लड़की, तुम खत्म करना दुनिया की आखिरी लड़की। वो खत्म करेगी तुम्हारा आखिरी बीज। पर वो लड़की है, पर वो लड़की है, मना लेगी धरती को और फिर से जन्म देगी तुम्हें। पर वो लड़की है, मना लेगी धरती को फिर से जन्म देगी तुम्हें। तुम फिर से खत्म करना दुनिया की आखिरी लड़की, और तुम फिर से खत्म करना दुनिया की आखिरी लड़की। शुक्रिया गोदारा साहब। निश्चित ही आप सबकी दुआओं से जल्द ही उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, मेरी भी कामना है। कि पर्दे में जीते हैं खलकत से जिंदगी। माना साहब आभार। पर्दे में जीते हैं खलकत से जिंदगी, औरतें हैं जनाब रोज की बात है। पर्दे में जीते हैं खलकत से जिंदगी, औरतें हैं जनाब रोज की बात है। हर वक्त हाजिर है सबके लिए हम, हर वक्त हाजिर हैं सबके लिए हम, हर वक्त हाजिर हैं सबके लिए हम। अपने वक्त का तकाजा रोज की बात है। और हमारा जुबान खोलना भी गवारा नहीं है, हमारा जुबान खोलना भी गवारा नहीं है। खामोशियाँ ओढ़ते हैं रोज की बात है। बावफा रहकर भी पिघल ना जाए, बावफा रहकर भी पिघल ना जाए। हमारा यूँ डरना रोज की बात है। तो मिलता क्या है मत पूछ है मुकाम, मिलता क्या है मत पूछ है मुकाम। करती क्या हो, करती क्या हो सुनना रोज की बात है, करती क्या हो सुनना रोज की बात है। पर्दे में जीते हैं खलकत की सी जिंदगी, औरतें हैं जनाब रोज की बात है, औरतें हैं जनाब रोज की बात है। बहुत आवाज बलराम जी। कि उबलता है मुझ में भी लहू नहीं तो क्या, उबलता है मुझ में भी कुछ लहू नहीं तो क्या। और तकलीफ में हूँ हर पल कहूँ नहीं तो क्या, उबलता है मुझ में भी कुछ लहू नहीं तो क्या। तकलीफ में हूँ हर पल कहूँ नहीं तो क्या। उन्मुक्त हवा का झोंका होना है मुझे, उन्मुक्त हवा का झोंका होना है मुझे।
मुझे और तुम्हारे इशारे पर बहूं नहीं तो क्या, तुम्हारे इशारे पर बहूं नहीं तो क्या, माना ये दुनिया तुम्हारी बनाई है, माना ये दुनिया तुम्हारी बनाई है, किसी दिन मैं इसमें रहूं नहीं तो क्या, किसी दिन मैं इसमें रहूं नहीं तो क्या, सदियों से सब बर्दाश्त किया है मैंने, सदियों से सब बर्दाश्त किया है मैंने, अब तुम्हारी मनमानी सहूं नहीं तो क्या, अब तुम्हारी मनमानी सहूं नहीं तो क्या, और जाओ आजाद किया हर गिरफ्त से तुम्हें, जाओ आजाद किया हर गिरफ्त से तुम्हें, मैं भी तुम्हारी गिरफ्त में रहूं नहीं तो क्या, मैं भी तुम्हारी गिरफ्त में रहूं नहीं तो क्या, उबलता है मुझ में भी कुछ लहू नहीं तो क्या, तकलीफ में हूँ हर पल कहूँ नहीं तो क्या। शुक्रिया विवेक जी। हाँ, अब अंतिम कविता, और आप सभी ने लंबे समय तक मेरा साथ दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। मजबूत हूँ पर काठ की पुतली नहीं हूँ मैं, मजबूत हूँ पर काठ की पुतली नहीं हूँ मैं, तुम नचाओ नाचो इतनी भोली नहीं हूँ मैं, मजबूत हूँ पर काठ की पुतली नहीं हूँ मैं, तुम नचाओ नाचो इतनी भोली नहीं हूँ मैं, झुक जाती हूँ परिवार के नाम पर वरना, झुक जाती हूँ परिवार के नाम पर वरना, उड़ान भर न पाऊँ पर कटी तितली नहीं हूँ मैं, उड़ान भर न पाऊँ पर कटी तितली नहीं हूँ मैं, मेरा समर्पण मेरी कमजोरी नहीं है जमाने वालों, मेरा समर्पण कमजोरी नहीं है जमाने वालों, चुभना भी जानती हूँ नाजुक कली नहीं हूँ मैं, चुभना भी जानती हूँ नाजुक कली नहीं हूँ मैं, और तुमने बांध लिया प्यार के नाम पर मुझे, तुम्हें लगता है तुमने बांध लिया प्यार के नाम पर मुझे, तुम्हें लगता है मेरी कृतार्थता है ये कि मन चली नहीं हूँ मैं, मेरी कृतार्थता है ये कि मन चली नहीं हूँ मैं, और गर है इतना ही गुरूर तुम्हें अपने अहम पर ए मर्द, गर है इतना ही गुरूर तुम्हें अपने अहम पर ए मर्द, मेरे बगैर जी कर दिखाओ अब से अकेले चली हूँ मैं, मेरे बगैर जी कर दिखाओ अब से अकेले चली हूँ मैं। रामनिवास जी, मुकेश जी मानव, बलराम जी चीनिया, विवेक दीप जी और गगन जी बोधी, जोगा सिंह जी, रूप सिंह जी राजपुरोहित, विजय जी, बाकी जो नाम कुछ ऊपर चले गए, कपिल देव जी और बाकी सभी साथी जिन्होंने इस पूरे समय मेरा हौसला अफजाई की, मुझे सुना, बर्दाश्त किया, उन सभी का तहे दिल से आभार, शुक्रिया, जहन शेवी। यदि कुछ गलत कहा हो, मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन यदि कहा हो तो करवत माफ़ी जदा हूँ। पुनः आप सभी का आभार, शुक्रिया। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए पुनः मैं आप सभी का आभारी हूँ, शुक्रिया।